वो सामने सारा बाबूसर टॉप है जी, और ये मेरी नई गाड़ी खड़ी हुई है। इस दफा का ट्रिप जो है मैं अपनी नई कार पे कर रहा हूँ। कार कौन सी है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। लेकिन इस सफर में सिर्फ न्यू कार लेकर नारायण और बाबूसर जाना मकसद नहीं था। हमने ये भी देखना था कि इस वक्त नारायण और बाबूसर की रोड कंडीशन असल में कैसी है, वेदर कैसा, और अपनी गाड़ी पर ट्रेवल करते हुए इस वक्त किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, नारायण में होटल्स का क्या सीन है और इस वक्त यहाँ ट्रेवल करना कितना सा इजी या डिफिकल्ट है। ये सब आपको इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी के साथ पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी पे नारायण बाबूसर का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। इस्लामाबाद से हमने इस दफा भी सफर रात को शुरू किया था और इस ट्रिप पे हमारे साथ 2 और लोग भी ज्वाइन हुए थे। हाजी साहब, जून में जितने भी ट्रिप होते थे उसमें मेरा छोटा भाई जवाब साथ होता था, और अगस्त में या नॉर्मली अगस्त के बाद जितने ट्रिप होते थे उनमें से एक में भाई साहब होते थे। इस दफा दोनों इकट्ठे हो गए। अभी ना तकरीबन 10:40 यहीं पे हो गए, तो मोटर पे चढ़ते हुए 1 घंटा लग जाएगा मजीद। मोटरवे पर पापा ने 120 की स्पीड पर क्रूज सेट कर दिया था, लेकिन इस दफा हमें पहला ब्रेक बेहरा सर्विस एरिया में लेना पड़ा। हमें इतने ना लग्जरी सफर की आदत थी, गाड़ी माशाल्लाह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो नींद आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक ले लिया है। हालांकि आज उठ के मतलब रूटीन ये है कि उठे हैं, नाश्ता किया, सो गए, फिर उठे दोपहर का खाना खाया, फिर सो गए। लेकिन वो गाड़ी में ना हमें आदत है यूं ही हो रही है, गाड़ी ऐसे जा रही थी तो फिर सोचा यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। तो बस चाय बना रहे हैं पापा, सिर्फ गाड़ी अपग्रेड नहीं हुई, चाय वाला सेटअप भी अपग्रेड हो गया है। चाय पी ले पापा और हाजी साहब, ये तीनों पी रहे, मैं तो नहीं पी रहा। चाय पी ले तो फिर अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस्लामाबाद से नारायण जाने के लिए आपको पिशावर वाली मोटरवे पे आना पड़ता है, और जैसे हम पिशावर वाली मोटरवे पे आए, यहाँ पे इतनी तेज बारिश थी कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। ये बारिश की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा कम रखनी पड़ रही थी। इस वजह से ये 37 किलोमीटर सफर करने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया था। 37 किलोमीटर बाद आपको एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा नजर आता है। यहाँ से आपने मुड़ जाना होता है हजारा मोटरवे पे, और 90 किलोमीटर सफर करने के बाद मोटरवे पे मानसरा के पास इसकी लास्ट सर्विस एरिया आता है, और उसके बाद मजीद 10 किलोमीटर सफर करे तो फिर इसकी एग्जिट आती है मानसरा के पास। यहाँ मानसरा आके ना आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन है कि मानसरा से पीछे आप कलंदराबाद से उतर जाए। अक्सर लोग कलंदराबाद प्रीफर करते हैं, लेकिन कलंदराबाद का ये है कि आप कलंदराबाद उतर के फिर मानसरा आएंगे। दूसरा है वो मानसरा से मतलब कि आपने मानसरा की तरफ एग्जिट नहीं लेना, सीधा इसी रोड पे आपने जब मोटरवे खत्म हो गई तो कंटिन्यू करना। तो तकरीबन वो न्यू बालाकोट वाला कच्चा रास्ता जो है, बारिश के दिनों में वहां पे पानी भी चल रहा होता है और रोड भी बहुत ज्यादा खराब है। तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट है ना नारायण जाने के लिए एग्जिट मोटरवे पे, वो ये मानसरा सर्विस एरिया से जो 10 किलोमीटर बाद मानसरा वाली एग्जिट आती है ना, ये ले लेगा, क्योंकि ये अब सारे रोड जो है ना अच्छा बन गया है बालाकोट तक की। पहले रोड जब आप मोटरवे से होते थे तो खराब होता था, लेकिन अब ये रोड अच्छा है। बारिश तो करा पिशावर वाली मोटरवे से मिली है और अभी भी हो ही रही है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। इसका नूर होटल का ना काफी ये नूर होटल का ना पिछले दिनों काफी नाम चढ़ रहा था, तो सोचा यहाँ से नाश्ता करके देख। तो ठीक था, अंडा पराठा जो होता है वो तो सेम ही था, लेकिन जो निहारी थी ना बीफ निहारी, ये काफी मजेदार थी। बाकी नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपके पास यहाँ बालाकोट में भी है, और बालाकोट से जैसे अपना सफर शुरू किया तो एक ये खराब पैच आया था, थोड़ा सा लंबा है, मतलब इतना इशू नहीं, हर किस्म की गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है। बाकी जैसी कागान वैली शुरू होती है तो आपको यहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है, जिसका हर दफा जो है ना रेट बड़ा ही होता है। बाकी अब बात करें बालाकोट से नारायण तक रोड कंडीशन की, तो आपको समझे कि बालाकोट से नारायण तक की जो रोड है ना, ये 90% अच्छा है। बस जहाँ के पानी गुजरा होता है ना, वहाँ पे आपको थोड़े से खराब पैचेस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी जो नारायण से पहले ग्लेशियर्स थे वो तो सारे पिघल गए, बस एक लंबी सी वाटर क्रॉसिंग आती है, यहाँ पे ना कई दफा गाड़ी थोड़ी सी नीचे लगती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करेगा।
हमें आदत थी सिटी पे, मतलब जिम्मी का तो आप लोगों को पता है वो 9 से ऊपर नहीं जाती। ये रात मोटरवे पे तकरीबन 15-16 तक भी गई है इसकी एवरेज। अभी फिर मोटरवे से जब नीचे उतरे हैं लोकल रास्ते पर तो इसको जिम्मी की तरह चलाया तो ये 14 पॉइंट समथिंग एवरेज रही है इसकी। ये असल में 1.6 ऑटोमेटिक है, सिटी जो है वो 1.3 मैनुअल थी, तो उसकी एवरेज यहाँ पे तकरीबन 16-17 तक ही रहती थी। तो इसकी जिम्मी से बेहतर है, सिटी से थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल काफी मजा आया नारायण तक। अच्छा जी, अगर आप मुझे रेगुलर देखते ना तो मेरे और पापा का जो ट्रैवलिंग का स्टाइल है ना बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब फैसलाबाद से अगर स्कर्दू जाना हो तो हम डायरेक्ट जाते हैं 24 घंटे में 1000 किलोमीटर। लेकिन एक इस दफ़ा हाजी साहब भी साथ थे, जवाद भी साथ है, तो इनको आदत नहीं इतनी ना ट्रैवलिंग की, तो इस वजह से फिर ना ये स्टे नारायण में ले लिया। बाकी भी टाइम हो रहा है 3:43 और मैं तो सो गया था 2-3 घंटे सोए हैं, तो अपना ज़रा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। मैंने और पापा ने सोचा कि चलो हमारे पास टाइम तो है, तो हाजी साहब और जवाद को राफ्टिंग करवाते हैं। हाजी साहब और जवाद ने पानी देख के कहा पापा को कि हमने राफ्टिंग नहीं कर रही, आप हमें अपने वाली स्पेशल चाय बना दे। तो पापा ने कहा नेकी और पूछ पूछ। पिछले दिनों ना काफी मतलब के फेक न्यूज़ भी चली, थोड़ा बहुत कागान में वो मड फ्रोस आया था, तो उस वजह से ना यहाँ पे टूरिज्म पे काफी ना इफेक्ट आया है। इस वजह से इस वक्त ना नारायण में रश नहीं है और रूम काफी सस्ते हुए हुए हैं। और ये मैं दरिया के बिल्कुल पास चारों और दरिया का फ्लो आप देख ले, तो बस ये है कि अक्सर जिस तरह मुझे कोई मैसेज भी करे ना तो मैं ये बात बताता हूँ कि किस्मत ना खराब हो, वरना नॉर्मली ये जो मतलब कि छोटा मोटा फ्लड जो या छोटे मोटे जो ये मड फ्लो आते हैं ना सड़क पे, ये अब आम मामूली सी बात है, स्पेशली मानसून में। जैकेट पहन ली है तो वेदर आप अंदाजा लगा ले कितना ठंडा है। और इस तरह के 14 अगस्त के बाद ना, जो 14 अगस्त के बाद पहला हफ्ता आएगा उसमें थोड़ा सा रश पड़ेगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे सितंबर के पास पहुंचेंगे ना दिन ब दिन रश कम होता जाएगा और वेदर मजीद ठंडा होता जाएगा। ये कि अगर आप नारायण आने का प्लान बना रहे हो तो सितंबर से लेट ना करेगा, सितंबर के पहले वीक या दूसरे वीक में देख लेगा, क्योंकि उसके बाद सितंबर में ना एक तो ग्रीनरी कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा फिर ये कि कई तरह ना दुकानें वगैरह होटल्स वगैरह भी बंद होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कि सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में अगर आप प्लान बना रहे हो तो फिर ये उससे ज़्यादा लेट ना करेगा नारायण का। क्या नाम बताया था चैनल का? सुहेब द ढाबा। उस पे यूट्यूब पे? जी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बस इनको भी फॉलो कर ले, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सीन ये कि कल ना मैंने मतलब कि शाम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तब हुआ ये कि चिलास के पास ना गिनी के पास शाम में क्लाउड बस्ट आया और जो कराक्रम हाईवे है ना वो फिर से बंद हो गया है। तो जो हमारा स्कर्दू वाला प्लान है वो तो एक तरह से खराब हो गया है। तो मैं और पापा तो वैसे मेंटली तौर पर इस तरह के हालात के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन बेचारे हाजी साहब और जो जवाद है ना ये बेचारे रात को प्लान बना रहे थे। इनको मैंने बताया नहीं था, कल मुझे शाम ही पता लगा था, इनको बताया नहीं था। ये लोग प्लान बना रहे थे कि हम स्कर्दू में इधर जाएंगे, ये लेक देखेंगे। तो सुबह उठ के फिर इनको बताया कि भाई स्कर्दू वाला तो नहीं हो पाएगा, तो स्कर्दू तो नहीं जा रहे। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:19। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं आगे ना आपको नारायण से बाबूसर का रास्ता दिखा देता हूँ, क्योंकि 5 तारीख को ना यहाँ पे थोड़ा सा मड स्लाइड जो आती है वो साफ तो कर दी थी, लेकिन रोड कंडीशन मुझे भी नहीं पता। तो आपको ना मैं यहाँ से आगे नारायण की बाबूसर की रोड कंडीशन भी दिखा देता हूँ नारायण से बाबूसर तक। उसके बाद फिर मैं आपको होटल्स का बताता हूँ कि होटल्स का क्या सीन है, रेंट वगैरह आजकल क्या चल रहा है। हम सब में सबसे अच्छा ट्रिप पापा का जा रहा था, क्योंकि पापा का गोल सिंपल था, पहाड़ी इलाके में सिर्फ गाड़ी चलानी है, चाहे स्कर्दू हो या नारायण। बाकी नारायण में जैस का नेटवर्क चल रहा था और 4G काफी अच्छा मिला इस दफा। अगर रश ना हो तो ये बाबूसर टॉप तक की समझे अच्छा चलता है। बाबूसर से पहले कुछ जगहों पे कुछ देर के लिए नेटवर्क बंद होता है। नारायण से पटाकुंडी तक रोड कंडीशन की बात करें तो पिछले दिनों जो फ्लड या जो मड स्लाइड आई थी वो क्लियर कर दी, आपको नजर आओगे रास्ता क्लियर है। जो मैंने पहले आपको आबशार के ड्रोन शॉट दिखाए हैं वो ये सोनी आबशार है। यहाँ पे आपको एक लंबा सा ये पैच मिलता है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। इसके अलावा भी नारायण से बाटाकुंडी में जहाँ के पानी गुजरता था, यहाँ पे जहाँ के ग्लेशियर पड़ते थे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टूटा रोड मिलेगा। आप कह सकते हैं कि नारायण से लेकर बाटाकुंडी तक ओवरऑल 85% रास्ता जो है ना वो ठीक है।
नारायण से ज्यादा टूरिस्ट ना यहाँ बाटाकुंडी आए हुए हैं और होटल्स ऑलमोस्ट अब जितने से नारायण में है ना उतने तो नहीं है, लेकिन बाटाकुंडी में भी ठीक ठाक होटल्स में है और जो रेंट है ना वो बाटाकुंडी नारायण का तकरीबन सिमिलर से है। बाटाकुंडी के बाद बुढ़ावाई आता है, बुढ़ावाई के बाद झलकट और झलकट के बाद आता है बेसर। नाइट स्टे का ऑप्शन ना आपके पास यहाँ बुढ़ावाई में भी है और बाटाकुंडी से मतलब जितने से बाटाकुंडी में होटल बने उतने यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो रेंट है ना वो बाटाकुंडी से काफी मुनासिब होता है। लेकिन बाटाकुंडी बुढ़ावाई यहाँ पे वापडा नहीं है, वो जो है टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी की हुई है और जनरेटर वगैरह चलाते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पे रात को 12 बजे के बाद ना कुछ होटल्स में बिजली नहीं होती, तो ये आपने माइंड में रखना है। बाटाकुंडी से बेसर तक ओवरऑल रोड जो है ना वो ठीक मिलता है, लेकिन बुढ़वाई से बेसर के दरमियान ना कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको ना थोड़ा सा खराब रोड मिलता है और यहाँ पे एहतियात करनी पड़ती है। जो पिछले दिनों मर्स लाइट आई थी वो इसी पैच पे आई थी। ये पैच थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ऐसी कोई मतलब कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हर किस्म की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। बस जहाँ रोड खराब मिले वहाँ जल्दी नहीं करनी। उसके अलावा इस रूट पर 3 वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं। सीजन के शुरू में पहली वाली थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन जब मैं गया था अभी तो पहली क्रॉसिंग का तो पता ही नहीं चला, गाड़ी आराम से निकल गई थी। जो ये तीसरे और आखिरी वाटर क्रॉसिंग थी ना बेसर से पहले यहाँ पे शुरू सीजन में ना गाड़ियां फंसी हैं, लेकिन इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जब मैं गया था वहाँ कोई भी मसला नहीं था। तो बस ये बेसर से बुढ़वाई तक थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलानी है, खासतौर पर जहाँ रोड खराब मिले या जब पानी गुजर रहा हो, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमारे पास पहले होंडा सिटी हुआ करती थी और अच्छी गाड़ी थी, लेकिन 1.3 मैनुअल थी। ये जो गाड़ी है अभी इसका नाम मैंने गिरगिट रखा है। गिरगिट क्यों रखा हुआ थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो किया तो आपको पता होगा इसका नाम ऑलरेडी। बड़ा मजा आ रहा है सफर का, क्योंकि ना इसकी मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो सिटी से बहुत बेहतर है। तो अभी कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये गाड़ी हमारी नीचे लगे, क्योंकि सिटी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो थी, तो वो ना कई जगह हल्की सी ना बम्पर टच कर जाता था उसका कई दफा। और मतलब कि बड़े अरसे बाद कार में सफर इस एरिया में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी पे भी मैंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज ना कवर किए हुए हैं जितने भी नॉर्दर्न एरियाज के हैं, लेकिन अब इस पे करने का ना और उस एरियाज कवर बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। मैंने पहली दफा ना यहाँ मून रेस्टोरेंट की निहारी खाई है और बहुत ही मजेदार थी, तो अगर आप आते हैं तो निहारी भी ट्राई कर लेगा। मजा आ रहा है जी। हाँ बहुत मजा आया है। हाँ चलानी आसान है, थकावट नहीं हो रही इसमें, बार बार गियर नहीं शिफ्ट करना पड़ रहा। अगर कहीं 45 के एंगल पे खड़े भी होते हैं तो वहीं से चल पड़ती है, बड़ा आरामदेह हो गया काम। जिम्मी की तरह ही है। जिम्मी भी ऑटोमेटिक है, वो 1800 है, ये 1.6 ऑटोमेटिक है, लेकिन जिम्मी ये कि सादी वाली ऑटोमेटिक है। उसमें डी है, 2 है, एल है और एक ओवर ड्राइव का ऑडी का बटन है। इन एरियाज में आके मॉडी निकाल देते हैं। इसमें डी के बाद D3 है, 2 है, एल है, तो यहाँ पे फिर मुख्तलिफ मतलब कभी डी में कभी D3 में कर लेते हैं पापा अपने हिसाब से, जब पापा को लगता है कि इंजन मतलब कि आसानी से चल रहा हो। और अक्सर लोग मुझे करेक्ट कर रहे होते हैं, भाई जिम्नी है, मुझे पता है सुजुकी जिम्नी है, लेकिन हम उसे मतलब जैसे निक नेम रखा होता है, इस तरह पापा उसका नाम जिम्मी रखा हुआ है। इसका निक नेम गिरगिट रहती है। गिरगिट आप सोचेगा बड़ा अजीब सा नाम, तो वजह है कि इसका कलर जो रेड वाइन सा, तो रात को थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है। बहुत ज्यादा धूप निकली हो तो लाइट के हिसाब से ना कलर बदल के बड़ा ना यूनिक सा लगता है। कभी पर्पल लगती है, कभी वो रेड वाइन सा शेड आता है। तो जब ये हम लेने गए थे ना, हाजी साहब भी साथ ही थे, तो मतलब गैराज में खड़ी थी तो उसका कलर और था। जब उन्होंने निकाल के दिखाई तो पापा ने अभी मतलब मजाक में मैंने कहा कलर बदल, पापा कहते हैं गिरगिरी है। वहां से फिर इसका लाभ जो है ना ये गिरगिट बढ़ गया। और जिम्नी के साथ साथ इंशाल्लाह आपको गिरगिट पे भी ट्रिप्स ना ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि सिटी में ना थोड़ी सी थकावट हो जाती थी। इस पे ये बड़ा मजा आ रहा है सफर का। अगेन मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अब आगे का सफर आपको भी दिखाता हूँ अपना। लुलू सर लेक क्रॉस करने के बाद गिटीदास तक रोड पे आपको पोर्टर्स मिलते हैं। जब मैं गया था इनकी रिपेयर भी चल रही थी, इसलिए हो सकता है जब आप जाओ तो पोर्टर्स काफी कम हो चुके हो। लेकिन अगर पोर्टर्स कम ना हो तो फिर लुलू सर से गिटीदास तक थोड़ी सी एहतियात से ड्राइव करनी है, क्योंकि कुछ पोर्टर्स ऐसे जहाँ गाड़ी ना नीचे लग सकती है, खासतौर पर जिन पोर्टर्स में पानी खड़ा हो।
गिटिदास शुरू होते थोड़ी देर के लिए रोड प्लेन मिलती है, लेकिन गिटिदास खत्म होते दोबारा पोर्टल शुरू हो जाते हैं और यहीं से बाबूसर टॉप की चढ़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। और अगर पोर्टल के साथ चढ़ाई आ जाए तो गाड़ी का ज्यादा जोर लगता है। यहाँ गाड़ी को जल्दी में चलाने की कोशिश ना करेगा, गाड़ी उस गियर में हो जिसमें आसानी से वो चढ़ाई चढ़े। लोग अक्सर अपनी गाड़ी का बहुत ज्यादा जोर लगवा देते हैं, या तो क्लच गर्म हो जाता है या गाड़ी का इंजन ही गर्म हो जाता है, क्योंकि बाबूसर टॉप से पहले जो आखिरी की चढ़ाई है ना, यहाँ पे गाड़ी का बहुत ज्यादा जोर लगता है। बाकी हर किस्म की गाड़ी बाबूसर टॉप तक जा सकती है, बस जो चीजें पीछे बताई हैं उनका आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं बोलूँगा, बोलनी चाहिए तो नहीं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डराया था कि रास्ते बंद हो गए, नारायण के फ्लड आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब नारायण से बाबूसर मतलब कि 1 माह पहले जैसा रास्ता था अभी भी वैसा ही है। और मतलब कि ये सब बता देते हैं कि थोड़ा-सा मड स्लाइड आया है या मतलब लैंडस्लाइड आई है, लेकिन फिर जब वो क्लियर कर देते तो फिर कोई नहीं बताता कि भाई इंतज़ामिया ने फ़ौरन क्लियर भी कर दिया। और मैंने कल भी बताया था कि वाहिद ये नारायण वाली बेल्ट है, जब मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाई थी उस रील में, उसमें मैंने बताया था कि ये वाहिद ये बेल्ट है कि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मड फ्लो आ भी जाए तो फ़ौरन साफ़ कर देते हैं। तो वो जो होता है ना कि फँस जाएँगे, वो बहुत कम है यहाँ पे। बाकी आज 7 अगस्त है और ये वीडियो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि 10 तारीख तक आ जाएगी। तो अगर वीडियो के अपलोड होने के दरमियान में अगर कुछ हो जाए तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वेदर ऐसा है नॉर्दर्न एरियाज़ में। लेकिन ये है कि अगर आप लोग आने का प्लान करते हो तो एक दफ़ा वेदर देख के तो फिर ही अपना प्लान बनाएगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ना ऑलमोस्ट जो मानसून है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो उम्मीद है कि आगे हालात ना बेहतर ही होंगे। क्योंकि जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना, रास्ता दिखाता हूँ, मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर किसी ने अपनी फैमिली के साथ आना है ना, तो उसको आइडिया हो कि अच्छा यार आज से 3-4 दिन पहले रास्ते का ये हालात थे, तो उससे काफ़ी ना हौसला हो जाता है। जो स्पेशली मतलब फैमिली के साथ सफ़र करते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी एक टिप कि अगर आपको यहाँ पे आकर लो ऑक्सीजन होती है, सर भारी होता है, तो चाट खा लेगा, इससे काफ़ी था मतलब कि अगर सर भारी हो रहा हो या सर में हल्की दर्द हो रही है तो खट्टी चीज़ खाए ना तो उससे सही हो जाती है। बाबूसर टॉप पे गाड़ी खड़ी करने के भी 200 रुपीज देने पड़ते हैं, बल्कि आपसे जबरदस्ती लिए जाती है। बाकी जब बाबूसर टॉप से वापसी अपना सफर शुरू करना है या बाबूसर से आगे जब आपने नीचे उतरने लगना है, तो नीचे उतरते हुए गाड़ी हमेशा लो गियर में रखनी है, जिससे आपको ब्रेक कम से कम अप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बाबूसर टॉप चढ़ते हुए लोग अपनी गाड़ियां हिटअप करते हैं तो नीचे उतरते हुए अक्सर लोग अपनी ब्रेक्स फेल कर लेते हैं। तो बस आपने ब्रेक कम से कम यूज करनी है, लो गियर का यूज करेगा बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हुए। क्या नाम है आपका? फिजान और आए कहाँ से है? पिंडी पिंडी से। ये तकरीबन आ जाएगी 11 को, कोशिश पूरी है 11 को आ जाएगी। ठीक है, ओके चले शुक्रिया। थैंक यू। पीढ़ी जी अपनी पीढ़ी अपनी बनाएंगे, अपनी सबसे बेहतर है। अपनी बनाओगे तो फिर कब आपकी डैशबोर्ड में रख लो। मेरा फोन कहाँ है? आपका भी इसके पास ही है भाई साहब, कंफर्टेबल है काम। मैं इसमें दूसरी दफ़ा बैठ रहा हूँ और मतलब कि जितनी आगे से कंफर्टेबल है उतना ही माशाल्लाह पीछे इसमें कंफर्टेबल सिस्टम है। चाय पीने के बाद मैं, पापा और हाजी साहब हम तीनों ख्याली पुलाव बना रहे थे कि जब बड़ी 4x4 ली तो उसमें इस तरह के शाक डालेंगे या उसमें इस तरह करेंगे, देखिए अलग अब देता है। बाकी चाय पीने के बाद पापा को नींद आ गई थी और यहाँ से आगे ड्राइविंग की बारी मेरी थी। और अब पापा की आंख खुल गई थी तो पापा की बारी थी चलाने की, और अभी हम सीट्स बदल ही रहे थे तो हमें मिल गए ये मोहसिन भाई। और कैसे? मैं ठीक हूँ। नॉर्मली आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, जब आपने इस रास्ते पे आना होगा मैं इनकी देख के आता हूँ। ये यहाँ पे होते हैं और ये मतलब कि मेरे से बेहतर मालूमात जो देते हैं ना वो ही देते। तो इनका चैनल है मोहसिन के व्लॉग्स, तो लाजमी उसको भी सर विजिट ये करेगा। आप ही की वजह से फर्स्ट नहीं, टाइम शोकराम में आपसे मिला था, आपने बोला था आप इधर ही रहते हो तो आप ही कवर किया करो, और आप ही की वजह से अभी इधर ही देखें आपके साथ मुलाकात भी होगी दोबारा से। और बस कोशिश करता हूँ
और बाकी आप तो सीनियर बस ऐसे ही नहीं, सीनियर वीनियर नहीं यार, भाई आप सीनियर हैं बस जो है तो वो मोहसिन बोलते के हैं। ब्लॉग लाजमी मैं कभी इतना नहीं सपोर्ट ले, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करो। आपको मतलब कि मेरी जो वीडियोस है वो 3 दिन 4 दिन लेट मिलती है, जैसे आज की वीडियो 3 दिन लेट इनके मिलेगी। तरफ बहुत लेट मिलती है सर, नहीं अभी नहीं बहुत लेट मिलती है। तो ये आपको उसी दिन की मालूमात आपको जी। मिलेगी, तो इनको लाजमी आपने इनका चैनल विजिट करना है। ठीक है मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, वो जो रास्ता बंद हुआ था चिलास के पास, वो खुल गया है। नहीं भाई अब नहीं जाएंगे। क्यों? पहले भी खुला बंद हो गया, फिर खुला बंद अब हो पता गया। लगा खुल गया है। नहीं। अभी वो गाड़ी आई है स्कर्दू से, मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो मेरे पास ही आकर रुके, तो वो यहाँ मुदस्सिर भाई होते हैं, तो उन्होंने बताया कि स्कर्दू से। उनसे मैंने पूछा तो बता रहे थे कि एक गाड़ी गुजरने की जगह बना दी है और वहाँ थोड़ा ट्रैफिक लगता है, लेकिन एक रास्ता खुल गया है। और जो मेरा छोटा भाई है वो कैमरा चाहे तो उसका रिव्यू तो मैं नहीं लूँगा वो क्या कहते हैं इस बारे में, तो अब डिस्कस करेंगे, फिर जो भी होगा अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और रूम रेंट की बात करें तो कल भी मैंने 6000 दिया था, आज भी 6000 दिया। नॉर्मली 7 साढ़े 7 चला था कल, और आज तकरीबन 8 के करीब होगा, 8 साढ़े 8। और बुरी बात यह है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो 14 अगस्त से पहले, तो 14 अगस्त पे ये 8 7 8 वाली बात नहीं है, 12-14 तक जाएगी। 14 अगस्त के बाद फिर डे बाय डे रेट जो है ना, क्योंकि रश कम होगा तो कम होना शुरू होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 14 अगस्त के बाद है, थोड़ा कमरे सस्ते मिल जाएंगे, रश भी, क्योंकि 14 अगस्त पे बहुत रश होना है, तो ये देख लेगा आने से पहले। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।